हेलो, हाय, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ आदित्य। आप सभी को आज मैं ये बताने वाला हूँ, ये चीज क्लारीफाई करने वाला हूँ कि हाउ टू चूज ए बेस्ट स्कूल फॉर योर चाइल्ड। कैसे हम अपने बच्चों के लिए एक बेस्ट स्कूल देखें। तो मेरे जो एक्सपीरियंस है उसी एक्सपीरियंस और मेरे नॉलेज के हिसाब से मैंने 7 को पॉइंट फाइंड आउट किया हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है स्कूल में एडमिशन करने से पहले जानने का। तो पहला जो पॉइंट आता है वो होता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकंड में एनवायरमेंट, थर्ड में टीचिंग स्टाफ और टीचर्स, देन फोर्थ में आता है हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ, फिफ्थ में आते हैं प्रिंसिपल, सिक्स में आता है टीचर स्टूडेंट रेशियो एंड द एंड सेवन में आता है हमारा को एडेड स्कूल और सिंगल जेंडर स्कूल। तो जो सात में ये है पॉइंट, में इन सारों को मैं क्या किया हूँ, मैं तो कॉपी में नोट किया हूँ जो कि लगभग 5 से 6 पेज का है। अगर मैं सारे डिटेल्स आपके सामने एक्सप्लेन करूँ तो लगभग 20 से 30 मिनट लग जाएंगे, इसलिए मैं जितना हो सके उतना स्पीच करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो पहला जो पॉइंट हमारा है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे दिमाग में क्या आता है, पहले स्कूल का बिल्डिंग, वही है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, बिल्डिंग को समझते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ बिल्डिंग को देखना नहीं है, वो स्कूल के अंदर क्या क्या है, क्या क्या नहीं है वो देखना है। बच्चों के लिए लैब है या नहीं वो देखना है, बच्चों के लिए लाइब्रेरी है या नहीं वो देखना है, बच्चों के लिए सबसे क्लासरूम है या नहीं वो देखना है। ये होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, ना कि ओनली बिल्डिंग। फिर से करना होता है एनवायरमेंट। स्कूल का एनवायरमेंट कैसा है, स्कूल जिस एरिया में है उस एरिया का एनवायरमेंट कैसा है, स्कूल के चारों और क्या है क्या नहीं है वो भी देखना है। क्योंकि देखो, सपोज मान लो कि स्कूल के साइड में कोई मंदिर हो या कोई मस्जिद हो या कोई चर्च हो, क्या होता है हमेशा वहां पे कुछ ना कुछ प्रोग्राम लगा रहता है। अगर कुछ ना कुछ प्रोग्राम लगा रहता होगा तो क्या होगा, वहाँ पे प्रॉब्लम होगा, कहाँ पे, बच्चों की पढ़ाई में प्रॉब्लम। इसलिए ऐसी जगह पर मत कीजिएगा। देन और क्या होता है, एनवायरमेंट, जो एनवायरमेंट वो क्लीन है या नहीं, वो हाइजीनिक है वो देखना है, वो डिसिप्लिन एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट है वो देखना है, वायलेंस एनवायरमेंट है, नॉन वायलेंस एनवायरमेंट है वो देखना है। पूरे टोटल ये सारी चीज देखने के बाद तब हम जाते हैं उसके पास, वहां पे जो पढ़ा रहे हैं टीचर्स के। ज्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं, जब भी कोई स्कूल में जाते हैं पूछते हैं कि यहाँ के जो टीचर्स है वो कैसे पढ़ाते हैं, तो कैसे पढ़ाते हैं। और एक टीचर्स होते हैं डायरेक्ट पूछे तो उनका क्वालिफिकेशन क्या है, अभी हमारे टीचर्स का क्वालिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना कि अगर तुम टीचर्स को परखना चाहते हो ना, तो उसके जो पढ़ाई का स्टाइल है, उसका जो पढ़ाई का एक्सपीरियंस है, उसी के हिसाब से पढ़ो, ना कि उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। क्योंकि मैं बहुत से क्वालिफाइड टीचर को देखा हूँ, बहुत सारे एक्सपीरियंस टीचर को भी देखा हूँ, जिनके पास क्वालिफिकेशन होता है ना, एक्सपीरियंस नहीं होता, वो टीचर बच्चे को समझा नहीं पाते, बच्चे को अच्छे से पढ़ा नहीं पाते हैं। तो ऐसी जगह पे क्या करोगे आप, क्वालिफिकेशन को देखकर। इसीलिए मेरे कहना ये है कि जहाँ पे वेल ट्रेन एंड एक्सपीरियंस टीचर है वहां पे बच्चों का एडमिशन करवाएं। ये तो जब टीचर का जो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में। देन आता है कि टीचर्स है, वो टीचर्स का वो सोशल इमेज कैसा है वो देखना भी बहुत जरूरी है। सोशल इमेज यानी कि वो स्कूल में तो बहुत सारे ऐसे होते हैं टीचर्स जो कि स्कूल में बहुत सारे बाहर निकलते हैं, तो उनके सामने जो उनके अंदर जो होते हैं बहुत सारे बाहर निकल आते हैं जी। कुछ कुछ टीचर्स होते हैं जो कि असामाजिक कार्यकलाप से लिप्त रहते हैं, स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, ये सारे ऐसे भी टीचर्स जहाँ पे हो ना, वो स्कूल में कभी भी अपने बच्चों का एडमिशन ना करवाएं। क्योंकि अगर जहाँ पे टीचर्स बुरा होगा, टीचर गलत होगा, तो वहां पे वो स्टूडेंट भी गलत होगा ही होगा। अगर टीचर्स गलत है तो वो स्टूडेंट को कैसे अच्छा बता पाएगा। फट से आजकल के बच्चों को तो आपको पता ही होगा कितने वो एक्टिव रहते हैं, तो फट से बोल देंगे सर आप तो ऐसे करते थे, और हमको बोल देंगे। इसीलिए जहां पे सोशल इमेज भी अच्छा हो टीचर का, वैसे स्कूल में अपना बच्चों का एडमिशन करवाएं। देन आता है और एक चीज, टीचर्स का रेस्पेक्ट।
टीचर्स का बिहेवियर कैसा, वो दूसरे टीचर्स को कैसा रेस्पेक्ट दे रहा है, बच्चों को कैसा बिहेव कर रहा है, ये सारी चीज देखना भी बहुत जरूरी होता है। और वो जो वहां पे जो बच्चे हैं, तो बच्चे टीचर्स को रेस्पेक्ट कर रहे हैं, वो भी देखना है। तो बच्चे रेस्पेक्ट कब करेंगे, जब टीचर अच्छा होगा, तब जाके बच्चे क्या करते हैं, उसी टीचर्स को रेस्पेक्ट करते हैं, वरना नहीं करते। मेरा खुद का एक्सपीरियंस में बोल रहा हूँ, क्योंकि हम भी अभी भी रिसेंटली वो स्कूल लाइफ से वीडियो में हम भी तो ऐसे ही करते थे। जो टीचर अच्छा लगता है हम उसको रेस्पेक्ट करते हैं, जो टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता, जो टीचर गलत होता है हम उसको रेस्पेक्ट नहीं करते। तो इस चीज से तुम पता लगा सकते हो कि बच्चे टीचर्स को रेस्पेक्ट कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है, और एक चीज मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि जिस स्कूल में टीचर्स एजुकेशन को बुक्स के अंदर ही सीमित रखते हैं, जो आउट ऑफ बुक्स नॉलेज मांगते हैं, जैसे अच्छी सलाह देना होता है बच्चों को, ठीक है, वो आगे जाके कैसे दूसरों के साथ मिले जुले, आगे कैसे वो अपने जीवन में सफलता पाए, वो सारे ऐसे कुछ इंस्पिरेशनल या मोटिवेशनल स्पीच ना दे रहा हो, बस बुक्स में ही बच्चों को सीमित किया जा रहा हो, इस स्कूल से थोड़ा अवॉइड रखें। देन आता है हमारा क्या, देन आता है हमारे, ये चले जाते हैं हम। हाँ, और एक चीज मैं भूल गया यहाँ पे कि देखना, जहाँ पे टीचर अपने लोकल लैंग्वेज में बच्चे को समझाना पा रहे हैं, वहां पर भी एडमिशन ना करवाएं, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनको क्या होता है, लोकल लैंग्वेज में ज्यादा सुटेबल लग जाता है। ठीक है, तो इसी लिए मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ पे बच्चों को अपने लोकल लैंग्वेज में ना पढ़ाया जा रहा है, ऐसे स्कूल में क्या कीजिए, ठीक है। मैंने ये भी कि हमारा टीचिंग स्टाफ के बारे में देना चाहिए, नॉन टीचिंग स्टाफ, बस स्कूल बिल्डिंग टीचर्स ये सारी चीज तो हमारा हो गया। तो उसके साथ साथ हमको नॉन टीचिंग स्टाफ को भी देखना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम तो स्कूल में छोड़ देते हैं बच्चों को, लेकिन स्कूल में बच्चे क्या होते हैं, तो नॉन टीचिंग स्टाफ के कांटेक्ट में भी आते हैं। तो नॉन टीचिंग स्टाफ को भी रखना बहुत ही जरूरी है। जैसे हम टीचर्स को देखें तो वो सोशली कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, ठीक उसी तरह नॉन टीचिंग स्टाफ को भी देखना है कि वो बच्चे के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कैसा बिहेवियर कर रहे हैं, उनका सोसाइटी में उनका क्या इमेज है, वो भी देखना बहुत जरूरी है। अगर कोई नॉन टीचिंग स्टाफ भी अगर गलत होगा ना, तो बच्चों का असर उनके ऊपर पड़ता है। ठीक है, तो नॉन टीचिंग स्टाफ को थोड़ा सा रखना बहुत जरूरी है। देन आते हैं सबसे ये टीचिंग नॉन टीचिंग सबके जो ऊपर होते हैं, प्रिंसिपल सर। प्रिंसिपल कैसा होना चाहिए, पहला तो जो चीज है देखो, प्रिंसिपल का मेन चीज जो है, मैं ये बोलूंगा, तो क्वालिफिकेशन में कुछ मैटर नहीं करता, मैं आपको बोल रहा हूँ कोई मैटर नहीं करता। प्रिंसिपल का जो मैनेजिंग सिस्टम उनका कैसा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एजुकेशन को लेके तो प्रिंसिपल का उसका डेडिकेशन क्या है वो देखना बहुत जरूरी है। व्हाट इज द थिंकिंग ऑफ प्रिंसिपल एंड व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द प्रिंसिपल अबाउट द एजुकेशन। देन आता है, जैसे कि हम टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ में देखे थे, सोसाइटी का क्या इमेज, ठीक उसी तरह प्रिंसिपल का भी वही देखना बहुत जरूरी है। सोसाइटी में उनका क्या इमेज है, सोसाइटी में उनका रेपुटेशन क्या है, समाज में उनका क्या पहचान है, वो चीज भी देखना बहुत ही जरूरी है। और सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रिंसिपल का, ये है कि वो हमेशा पेरेंट्स के लिए, बच्चे के लिए और उनके जो स्टाफ है उनके लिए अवेलेबल रहते हैं या नहीं, वो भी बहुत क्या कहते हैं मायने। तो जहां भी प्रिंसिपल एब्सेंट रहते हैं, कोई कुछ बस आके 20 घंटे स्कूल में रुकते हैं और फिर चले जाते हैं, ऐसे स्कूल को थोड़ा अवॉइड कीजिए। कहा, क्योंकि जहाँ पे प्रिंसिपल नहीं रहता है वहाँ का सिस्टम क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है, इधर का उधर होता है, इधर हो जाता है। वहां पे
फिजिकल करेक्शन देगा तो वहां पे क्या होता है, हर एक क्या इंसान क्या बन जाते हैं, हर एक स्टाफ बन जाते हैं खुद का प्रिंसिपल। इसलिए जब प्रिंसिपल हमेशा अवेलेबल ना हो चलिए ना कराए। नेक्स्ट आता है जहाँ प्रिंसिपल बच्चों की जिम्मेदारी ना लेता हो, यानी कि सपोज मैं प्रिंसिपल और मेरे नीचे बहुत सारे स्टाफ हैं, तो मैं क्या करूंगा, नहीं जो बच्चा भी आएगा जो एडमिशन के लेके जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, मैं सारी जिम्मेदारी वो स्टाफ के ऊपर छोड़ दूँ। ठीक है, ऐसे प्रिंसिपल जिस स्कूल में है वो स्कूल को जो है अवॉइड करना चाहिए, जिस स्कूल का प्रिंसिपल जिम्मेदारी ना हो बच्चों के लेके। ये नहीं कि सिर्फ वो स्टाफ है तो स्टाफ संभालेंगे, प्रिंसिपल जिम्मेदारियां होता है बच्चे के ऊपर। देन आता है जहां बार बार टीचर चेंज हो रहा हो, जब जहां बार बार प्रिंसिपल के हेतु प्रिंसिपल के आचरण के हेतु बार बार टीचर चेंज हो रहा हो, वैसे स्कूल को भी अलर्ट कीजिएगा। जहाँ पे प्रिंसिपल अपने नीचे जो स्टाफ टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ है उनको अच्छे से व्यवहार ना कर रहा हो, वहां से जो देंगे वैसे स्कूल से। जहाँ प्रिंसिपल किसी भी डिसीजन लेने से पहले उसको ज्यादा सोचना पड़ रहा हो, तो उसको हायर अथॉरिटी से पूछना पड़ रहा हो, ऐसे स्कूल से थोड़ा क्या रहिए वो रजिस्ट्रेशन ना करवाएं। डर आता है जहाँ प्रिंसिपल बस नाम का ही होता है, लेकिन उसके जो सारे वर्क होते हैं वो और किसी और ने क्या मैनेज कर रहा होगा, वैसे स्कूल से थोड़ा दूर रहे, क्योंकि प्रिंसिपल का काम कोई और करेगा, बस प्रिंसिपल का नाम का ही होगा तो वो स्कूल कैसे चलेगा। ठीक है, देख लीजिए कि हमारे प्रिंसिपल के बारे में। हाँ, और एक चीज, अगर सपोज कोई पेरेंट्स आया है प्रिंसिपल से मिलने, तो क्या करते हैं कुछ स्कूल में मैं देखा भी हुआ है, पहले परमिशन ली जाती है किससे, सिक्योरिटी गार्ड से। सिक्योरिटी गार्ड से लेके पूरे जो ऑफिस में ऑफिस के जो बगल में होता है जो क्लास बैठते हैं, उनसे परमिशन लेना पड़ेगा। प्रिंसिपल से देखो मिलने के लिए क्या करना पड़ रहा है, गेट के सामने से लेके जो सिक्योरिटी होते हैं उससे लेके पूरे ऑफिस की साइड में बैठे हुए क्लर्क सब उनका परमिशन लेना पड़ रहा है, तो प्रिंसिपल से मिलने के लिए वैसे स्कूल में अवॉइड कीजिएगा। क्योंकि आजकल स्कूल में मैं देखा हूँ प्रिंसिपल ना वो वीआईपी से भी ज्यादा वीआईपी होता है स्कूल, ऐसे स्कूल में। तो ये तो क्या हमारे प्रिंसिपल के बारे में। जब हाँ, और बहुत इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे, लिखना लिखना तो नहीं, वो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप आता है। तो और एक चीज जो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आपको पढ़ना है ना तो स्कूल अच्छा है या नहीं, आप एक काम करना, वहां पे जो पढ़ रहे होते हैं बच्चे बस उनको पूछ देना कि बेटा आपका जो स्कूल है वो कैसा है, आपके जो टीचर्स हैं तो वो टीचर्स कैसे हैं, आपके यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल कैसे हैं, आपके यहाँ पे जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वो नॉन टीचिंग स्टाफ कैसे हैं, आपके यहाँ का एनवायरमेंट कैसा है, ये स्कूल का वो स्कूल को लेकर आपका स्पिरिट कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव, वो सारी चीजें देंगे ना, तो वहां पे जो पढ़ रहा होगा बच्चा उससे भी आप पता कर जाओगे कि ये स्कूल अच्छा है या नहीं। देन हाँ, और एक चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जो स्टूडेंट जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो स्कूल उनके लिए सेफ लग रहा है, वो सिक्योर फील कर रहे हैं वो स्कूल में, वो भी पूछना बहुत ही जरूरी है। देन जहां बच्चों को गुड बिहेवियर सिखाना, बोल चुका हूँ, जहां बच्चों को गुड बिहेवियर ना सिखाया जा रहा हो, जहाँ पे बच्चों का करेक्टर को बिल्ड करने के एक्टिविटी ना किया जा रहा हो, वहां से थोड़ा वैसे स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन ना करवाएं। देन आता है जो टीचर स्टूडेंट रेशियो एंड रिलेशनशिप। तो हमको तो पता है, वो जो सभी लोगों को पता भी होगा कि रेशियो ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स इज 30:1, यानी कि हर 30 बच्चे में एक टीचर्स अपने होना चाहिए। लेकिन जो गुड आइडियल यानी आइडियल स्टूडेंट टीचर रेशियो होता है वो होता है 20:1, जो कि जिसको भी बहुत सारे प्रैक्टिस को मेंटेन करते हैं। तो देन नेक्स्ट आता हूँ और एक चीज, और रिलेशनशिप टीचर और स्टूडेंट, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए आजकल के जमाने में ना, टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप जितना वो फ्रेंडली होगा ना उतना ही अच्छा होगा। जहां पर टीचर और स्टूडेंट जिस स्कूल में
फ्रेंडली नहीं है, वहां पर अगर बच्चों का एडमिशन ना करवाएं, देन लास्ट जो आता है वो होता है क्या, कोएड स्कूल ऑफ सिंगल जेंडर स्कूल। तो पहले आपको ये जानना होगा व्हाट इज कोएड स्कूल एंड व्हाट इज सिंगल जेंडर स्कूल। सिंगल जेंडर यानी कि क्या, जहाँ पर सिर्फ बच्चे पढ़ रहे होते हैं उसको कहेंगे हम क्या, सिंगल जेंडर, यानी कि जहाँ पर सिर्फ गर्ल्स पढ़ रहे हैं। और कोएड क्या, जहाँ पे बच्चे वो लड़के और लड़की दोनों बॉयज और गर्ल्स मिलकर पढ़ रहे होते हैं, उसी को कहते हैं क्या, कोएड। तो इस आप बोल रहे हैं, आप सोच रहे हैं इससे क्या लेना देना भाई, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कोएड और सिंगल जेंडर में। अगर आपका बच्चा सिंगल जेंडर स्कूल में कहाँ पे, अगर आपका बच्चा सिंगल जेंडर स्कूल में पढ़ रहा है तो उसका दिक्कत क्या क्या होना चाहिए, तो उसका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा। ये पूरा फैक्ट बात है 100% ट्रू। मैं देखा भी हूँ मेरे खुद के नजर से। तो इसीलिए सिंगल जेंडर स्कूल में अपने बच्चों को ना डाले, हमेशा कोएड स्कूल में डाले, क्योंकि आगे जब उनको आगे जाकर उनको क्या करना है सोसाइटी में, आगे जाकर उनको क्या करना है सोसाइटी के साथ चलना है। तो फिर मान लो कि वो जब आगे जाएंगे कहीं पे भी जॉब करेंगे तो वहां पे क्या होगा, ऐसा कोई कंपनी, ऐसा कोई जॉब नहीं जहाँ पे ओनली बॉयज जॉब करती है, यहाँ पे जॉब करते हैं मिलकर करते हैं, तो वहां पे उनका क्या प्रॉब्लम होगा, वहां पे उनका कॉन्फिडेंस लेवल से कम्युनिकेशन का स्किल जो है वो क्या होगा, वो लेक होने की वजह से वो आपस में बात नहीं कर पाएंगे, आपस में बात करने के लिए क्या घबराहट होगा, वो अच्छे से काम नहीं करेंगे, जॉब को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएंगे। ये जो है सिंगल जेंडर कोएड स्कूल आई थिंक सब कुछ खत्म हो गया। हाँ, और कुछ जो बचा है वो अगर मैं ऐड कर दूं तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा।